हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक टैबलेट के बारे में जो कि कोल्ड वाली टैबलेट होगी, मतलब सर्दी वगैरह में दी जाने वाली टैबलेट होगी। इस टैबलेट के फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे, डोज के बारे में बात करेंगे, मतलब खाते टाइम इस टैबलेट की डॉक्टर क्या डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके साइड इफेक्ट भी देखेंगे लास्ट में, और इसकी एमआरपी के बारे में बात करेंगे। इसके मैन्युफैक्चर के बारे में सारा कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं हर किसी की टैबलेट या फिर सिरप के ब्रांड नेम से, देन उसके बाद में उसके कंपोजिशन को देखते हैं, फिर इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही इस टैबलेट का सबसे पहले देखेंगे ब्रांड नेम, देन उसके बाद में उसके कंपोजिशन को देखेंगे, फिर इसके यूज़ के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। इसका ब्रांड नेम हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ब्रांड नेम क्रिटिकोल्ड। ये जो स्ट्रिप है इस पर ठीक से इसकी जो राइटिंग लिखी हुई है मतलब वो नज़र नहीं आ रही, तो इसका हम पहले पूरा डब्बा ले लेते हैं, उस पर देखेंगे। ये हमारे पास में टैबलेट है, इसका ये स्ट्रिप है। अब ये हमने डब्बा क्यों लिया है, क्योंकि इस पर बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आपको क्लियर दिखता होगा। इसका ये यहाँ पे ब्रांड नेम है क्रिटिकोल्ड प्लस, इसका ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं। तो अगर आप इस टैबलेट को खरीदना चाहते हैं तो इसके ब्रांड नेम के साथ साथ आप इसके कंपोजिशन को याद रखेंगे तो टैबलेट खरीदने में आसानी हो सकता है जिस एरिया में आप इस टैबलेट को खरीद रहे हैं उस एरिया में ये वाला ब्रांड नेम ना चलता हो, जैसा कि यहाँ पे ब्रांड नेम इसका लिखा हुआ है क्रिटिकोल्ड प्लस ब्रांड नेम ना चल के कोई और ब्रांड नेम चलता हो। इसके अंदर कंपोजिशन तो सेम होंगे लेकिन ब्रांड नेम उसका चेंज हो सकता है। अगर एक दो ब्रांड नेम के बारे में बात करें, मतलब कोल्ड से रिलेटेड ब्रांड नेम के बारे में बात करें, उसके अंदर कंपोजिशन सेम होंगे, तो एक दो ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं। एक आती है चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट, एक आती है ईस्टर्न कोल्ड टैबलेट, एक आती है कोल्ड एंड चेस्ट टैबलेट आती है। जितने भी मैं आपको ब्रांड नेम बता रहा हूँ इनके अंदर कंपोजिशन लगभग सेम ही होते हैं, इनका ब्रांड नेम चेंज होता है। एक आती है बिन कोल्ड और एक स्नीजी करके आती है जो कि कोल्ड वाली टैबलेट ही होती है। तो ये हमने कुछ ब्रांड नेम के बारे में बात कर ली है, क्योंकि जो ब्रांड नेम मैंने आपको बताया इनमें से कोई ना कोई ब्रांड नेम आपके एरिया में मिल ही जाएगा। फिलहाल ये ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई, देन हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करें। यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख पाते होंगे, इसके अंदर पैरासीटामोल होता है, फायरिन होता है, हाइड्रोक्लोराइड कैफीन इसके अंदर होता है, क्लोरोफेरिन अमीन इसके अंदर होता है। यहाँ पे इतने सारे कंपोजिशन इसके लिखे हुए हैं विद क्वांटिटी के साथ में साइड में लिखे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे जो कंपोजिशन लिखे हुए हैं वो सारे प्लेन लिखे हुए हैं, मतलब इसकी क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है। तो क्वांटिटी भी हम देखेंगे अभी। इसके हमने कंपोजिशन देख लिया, क्वांटिटी यहाँ पे देख लेते हैं। आप देख पाते होंगे पैरासीटामोल 500 mg और यहाँ पे कैफीन होता है 30 mg और क्लोरोफेरिनामिन इसके अंदर होता है 2 mg। यहाँ पे विद क्वांटिटी के साथ में लिखे हुए कंपोजिशन, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। फिलहाल ये इसके कंपोजिशन के बारे में बात हो गई, देन हम बात कर लेते हैं इसके फुल डिटेल में यूजेस के, क्या क्या इसके टैबलेट के यूज़ होते हैं, किन कंडीशन में डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कंपोजिशन को देखते हुए पता चल रहा है कि ये कोल्ड वाली टैबलेट है, मतलब कोल्ड वगैरह सर्दी वगैरह में इसको दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको कौन कौन से कोल्ड में इसको दी जाती है। तो कोल्ड के सिम्टम्स वगैरह हो जाती हैं उसमें ये दी जाती है, मतलब कोल्ड के सिम्टम्स वगैरह जैसे नाक बार बार बहती है, नाक का बार बार बहना, रनी नोज, आँखों से पानी आना, ये सब कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं। तो हम फुल डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोल्ड के सिम्टम्स में इसको दी जाती है। नाक अगर बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, इसमें भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। या फिर नाक बहती है बार बार, रनी नोज इसको बोलते हैं, नाक बार बार बहती है, उसमें भी इसको दिया जाता है। पानी निकलता है आँखों से पानी निकलता है, इसमें भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। या फिर फीवर अगर हमें हो जाता है कोल्ड की वजह से तो भी इस टैबलेट को दिया जाता है। अब फीवर में क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल होता है, वो 500 mg इसके अंदर हो जाता है, इसको फीवर में भी दिया जाता है टैबलेट। फीवर हमारी बॉडी से रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इसके अंदर 500 mg पैरासीटामोल भी होता है। बार बार अगर छींक आती है तो उन कंडीशन में भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। तो इन्हीं सब कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है, क्योंकि ये कोल्ड वाली टैबलेट, तो जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई वो सारी कोल्ड वाली हैं। तो कोल्ड वाली कंडीशन में इसको दिया जाता है और फीवर की कंडीशन में भी दिया जाता है। अगर ज़्यादा फीवर होता है तो इस टैबलेट को ना देके टैबलेट कोई और प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, जिसके अंदर पैरासीटामोल जो कंपोजिशन होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ये इस टैबलेट की यूज़ के बारे में बात हो गई। बात कर लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। खाते टाइम डॉक्टर इस टैबलेट की क्या डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो 20 साल से ऊपर के लोगों को डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। सुबह शाम खाने के बाद में एक एक टैबलेट खाने की सलाह देते हैं। जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में, कोल्ड के सिम्टम्स हो जाने पे या फिर फीवर की कंडीशन में इस टैबलेट की डोज़ मैंने आपको बता दी। 20 साल से ऊपर के लोगों को ये टैबलेट लेनी है, वो भी सुबह शाम खाने के बाद में। बच्चों को ये टैबलेट नहीं लेनी है। बच्चों को मैं अगर ये टैबलेट देते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। डॉक्टर इस टैबलेट की डोज़ को कम कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर बड़े भी लेते हैं तो भी वो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, सेल्फ से खुद से मेडिसिन को यूज़ ना करें। ये इसकी डोज़ के बारे में बात हो गई। साइड इफेक्ट अगर हम इसके देखें तो साइड इफेक्ट भी हम देख लेते हैं। इसको खाने के बाद में हो सकता है हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में वॉमिटिंग वगैरह, जैसे उल्टी बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकता है। ऐसे अगर आपको साइड इफेक्ट दिखते हैं तो
इस टैबलेट को ड्रॉप करनी है कोल्ड वाली, और दूसरी टैबलेट लेनी है जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये इसके डोज के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में बात हो गई, और हमने इसकी यूज़ के बारे में भी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चर के बारे में, देन इसके बाद में इसकी MRP के बारे में भी बात करेंगे। मैन्युफैक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चर लिखी हुई है। यहाँ पे ये लोगो बना हुआ है लीफोर्ड का, थोड़ा लीफोर्ड भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है लीफोर्ड इसको मैन्युफैक्चर करता है, जो कि कई सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। ये इसकी मैन्युफैक्चर के बारे में बात हो गई। बात करें इस टैबलेट की MRP के बारे में, तो MRP भी हम देख लेते हैं, जो कि हम स्ट्रिप पे इसकी MRP के बारे में देखेंगे। MRP हम इसके स्ट्रिप पे देख लेते हैं। इस स्ट्रिप की पैकिंग जो होती है 10 टैबलेट की होती है। इसकी MRP होती है 60 रुपये। आपको ये मेडिकल स्टोर पे स्ट्रिप के हिसाब से 6 रुपये की एक टैबलेट मिल जाएगी, वरना आपको 5 रुपये की एक टैबलेट, मतलब 50 रुपये का पूरा स्ट्रिप मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है। आप इसकी टैबलेट की पैकिंग देख सकते हैं, इस तरीके की कुछ ये टैबलेट होती है। और ये टैबलेट, इसका ब्रांड नेम है क्रिटिकोल्ड प्लस। इस टैबलेट के बारे में मैंने पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में इस टैबलेट को ले सकते हैं, लेकिन अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ में। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।